Good morning, students. Welcome back. I am Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So, student, today we start lesson third, goodwill, nature and valuation. And student, we start new topic of this lesson is average profit method when past adjustments are made. Students, I have already explained you normal profit and abnormal profit, or normal loss and abnormal loss. It means normal profit and normal gain, or abnormal gain, or normal loss and abnormal loss. I have already explained you detail in my previous video. So now we start numerical of this topic. Okay, student. So topic is average profit method when past adjustments are made. Okay, student. And now we solve question number 9. Okay, question number 9 is good question, and all the questions are based on this question. So question number 9 is Tarang purchased Jyoti's business with effect from 1st April 2021. Profit shown by Jyoti's business for the last 3 financial year ended 31st March 2020, 31st March were 2019, 20 and 21. 19 rupees 1 lakh profit, including an abnormal gain of rupees 12,500. 2020 1 lakh 25,000 after charging an abnormal loss of rupees 25,000, and 2021 1,12,500 excluding 12,500 as insurance premium on firm's property. Now to be insured, calculate the value of firm's goodwill on the basis of 2 years purchase of the average profit of last 3 years. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है 3 इयर्स की इन्फॉर्मेशन है, 19, 20 एंड 21 की है, हमको प्रॉफिट दे रखा है और उनके बारे में एडजस्टमेंट है. मैंने आपको पहले बताया था कि एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल गेन, एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल गेन. ठीक है, और मैंने आपको इनको सॉल्व करने का प्रोसेस भी मैंने आपको ये बताया था कि हमारे को जो गुडविल कैलकुलेट करनी होती है वो हमें कैलकुलेट करनी होती है नॉर्मल प्रॉफिट को या फिर नॉर्मल लॉस को. ओके, अब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि अगर हमारे को कोई एबनॉर्मल गेन हो चुका है तो हम उसे क्या करते हैं माइनस, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो चुका है तो हम उसे क्या कर लेते हैं प्लस. ठीक है, एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं माइनस और एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं प्लस. ओके, सो नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज सो लेसन थर्ड गुडविल. क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट. पहले हम क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट. सो दिस इज द टेबल ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट एंड नॉर्मल प्रॉफिट. ईयर आपको दे रखे 2019, 20 एंड 21. ओके, ये 3 ईयर्स के बाद प्रॉफिट हो गए एंड ये 3 ईयर्स हो गए एंड नाउ आपको यहाँ का प्रॉफिट दे रखा है 1,125 एंड 1,12,500. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट में आपसे कह रहा है कि 19 में हमको प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपीज़ का, बट इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन. एबनॉर्मल गेन की बात हो रही है, और एबनॉर्मल गेन अगर हो गया तो मैंने बताया था गेन को हम क्या करते हैं, गेन को हम करते हैं लेस. ओके, सो इस प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे. तो 1 लाख में से एडजस्टमेंट कर दिया हम लोगों ने, माइनस कर दिया 1 लाख, सॉरी हमने माइनस कर दिया 12,500. ओके, सो 1 लाख में से 12,500 माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 87,500. क्लियर. अब सेकंड इज 125 का आपको प्रॉफिट है. वो कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस, इसमें हम लोगों ने एबनॉर्मल लॉस 25,000 का चार्ज कर लिया है. एबनॉर्मल लॉस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस शुड बी एडेड. लॉस हम क्या करते हैं ऐड करते हैं. तो इस 25 प्रॉफिट में 125 में हम 25 प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे क्योंकि हमारा लॉस हो चुका था, एबनॉर्मल लॉस था, इसे ऐड कर देंगे. अब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 1,50,000. ओके, एंड थर्ड इज 1,12,500 है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी. इसका मतलब ये है कि बच्चों के हम लोगों ने फर्म की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाना था 12,500 का, जो हम लोगों ने अभी तक नहीं करवाया है, बट नाउ टू बी इंश्योर्ड, अब ये करवाना है. जब आप उसे करवाएंगे तो आपका प्रॉफिट तो इतने अमाउंट से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. ओके, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ से रिड्यूस हो गया. सो 1,12,500 में से हम लोगों ने इस लॉस को, ये हमारा एक्सपेंसेस है और हमने इसको रिड्यूस कर दिया. हमारा निकल के आ गया नॉर्मल प्रॉफिट रुपीज़ 1 लाख. ओके, अब हम लोगों ने इन ऑल 3 आइटम्स को प्लस किया तो हमारा टोटल निकल के आएगा नॉर्मल प्रॉफिट 3,37,500. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. अब हम निकालेंगे इसकी सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर. हमारे पास टोटल हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया हमारे पास में 3,37,500 एंड नंबर ऑफ ईयर हमारे पास कितने हैं, हाउ मेनी ईयर्स, 1, 2 एंड 3, 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो 1,12,500. जी हमारा निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट आ गया. अब इस एवरेज प्रॉफिट से अब निकालेंगे गुडविल. तो गुडविल के बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन थी
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। अब हमारे को लास्ट 3 year का एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया एंड 2 year परचेज, तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट रुपीज़ 1,12,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर हमारे पास में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2,25,000 ये निकल गया कि हमारा फर्म्स गुडविल। ओके, दिस इज योर आंसर, 2,25,000। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और स्टूडेंट इसी बेस पर आपके सारे क्वेश्चन होंगे। ध्यान रहे, पास्ट एडजस्टमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न पर आपके होंगे सॉल्व, कि एबनॉर्मल लॉस को हम लोग प्लस कर लेते हैं और एबनॉर्मल गेन को हम लोग माइनस कर लेते हैं। ओके, सो यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका इसी पैटर्न पर है, ये आपको दे रखा है, ये है आपको 21, 20 एंड 19 का, ये आपको प्रॉफिट दे रखा है उन्होंने, ये 110 का हो गया, 80 का, 30 का। आफ्टर डेबिट लॉस, लॉस को डेबिट करने के बाद, जब लॉस को डेबिट हुआ है अब हम क्या करेंगे, इसे प्लस कर लेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि आफ्टर डेबिटेड लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आग लगने से आपका लॉस हो गया, तो हम बात ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, क्या करेंगे, उसे ऐड कर लेंगे। ओके, यहाँ पर लॉस आपके पास है 80,000 का लॉस है, वो कह रहा है इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट की वजह से आपने उसको कंपनसेशन देना पड़ा 1,10,000 का। 1,10,000 का मतलब अमाउंट पे करने के बाद आपको लॉस हो गया, जबकि ये आपका नॉर्मल लॉस नहीं है, ये एबनॉर्मल है। आप तो हम क्या करेंगे, इस 80,000 के लॉस में इसको प्लस कर देंगे, लॉस हमारे पास, अब हम इसे प्लस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट हमारा फिर अब प्रॉफिट में आ जाएगा। लास्ट में आपको प्रॉफिट दे रखा है 110 का, और प्रॉफिट में कह रहा है कि इंक्लूडिंग ए गेन हो गया आपको 30,000 का ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आप किसी फिक्स एसेट को सेल कर रहे हैं, उस एसेट को सेल करने पे आपको गेन हो गया, तो वो गेन हमारा क्या होता है, तो एक नॉर्मल गेन एबनॉर्मल गेन होता है, क्या करेंगे, हम इस सबसे माइनस कर लेंगे। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, और यहाँ पर आपको 2 पार्टनर्स हैं, आपको गुडविल निकालनी है, आपका निकल के एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, एंड देन गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो हम उसका प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, और बाद में उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। Okay student, so with the help of this information you can solve all the question of this topic, okay, till question number 12, and if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp. Okay students.